आप आज हम पढ़ेंगे सारणिक डिटर्मिनेंट्स। पिछले अध्याय में हमने अवयव के बारे में पढ़ा था। अवयव के बीजगणित विषय में अध्ययन किया। हमने बीजगणितीय समीकरणों के निकाय अवयव के रूप में व्यक्त करना सीखा। इसके अनुसार रैखिक समीकरणों के जो निकाय हैं, आपको रैखिक समीकरण दिया है a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ये आपको दो रैखिक समीकरण दिए हैं। इसको हमें सारणिक के रूप में व्यक्त करना है। तो जो रैखिक समीकरण के पद दिए गए हैं यहाँ पर, तो a1 x1 का गुणांक, b1 y1 का गुणांक और c1 एक अचर पद। a1 b1 भी अचर पद हैं। अगर इसको हम इस तरीके से लिखें, यहाँ पर जो दिया गया है के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इन समीकरणों को निकाय का अद्वितीय हल है अथवा नहीं, इसको हम इस संख्या द्वारा प्रदर्शित करेंगे। याद कीजिए, आपको याद होगा, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 का एक अद्वितीय हल होता था। ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी। इसका मतलब अगर ये होगा तो ये अद्वितीय हल है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने प्रदर्शित किया कि इसका गुणा इसमें करेंगे, बराबर अगर नॉट इक्वल 0 हुआ तो कहेंगे कि अद्वितीय हल है। उसी प्रकार से हम इसको सारणिक वह अवयव के रूप में अगर हम लिखें तो ये a1 a2 b1 b2 से संबंधित है, और इसे सारणिक या डिटर्मिनेंट्स ए सारणिक का हम उपयोग इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, साइंस में कर सकते हैं, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान इत्यादि में विस्तृत अनुप्रयोग हैं। यहाँ पर हमें जो हम चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं, हम केवल वास्तविक प्रविष्टियों 3 कोटि तक के सारणिकों पर विचार करेंगे। 3 कोटि का मतलब है 3x3। इस अध्याय में सारणिक के गुण, धर्म, उपसारणिक, सहखंड और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में सारणिकों का अनुप्रयोग, एक वर्ग, अवयव के सहखंडज और व्युत्क्रम रैखिक समीकरणों के निकायों की संगतता और असंगतता, और एक अवयव के व्युत्क्रम का प्रयोग कर 2 या 3 चरांकों के रैखिक समीकरणों के हल का अध्ययन करेंगे। आगे सारणिक मीन्स डिटर्मिनेंट्स। हम यहाँ n कोटि के प्रत्येक वर्ग अवयव a बराबर aij को एक संख्या वास्तविक या समरेश हो सकती है द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जैसे वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं। इसे फलन की तरह सोचा जा सकता है, जो प्रत्येक अवयव को एक अद्वितीय संख्या, वास्तविक संख्या या समरेश से संबंधित करता है। आपको
यहाँ हम समझा रहे हैं कि यदि m वर्ग आव्यूह का एक समुच्चय, मतलब m वर्ग का एक समुच्चय के सभी संख्या वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है, तो f सच दैट m एरो के एफ ए अगर के बराबर द्वारा परिभाषित है तो a बिलोंग्स टू m, k बिलोंग्स टू कैपिटल K, तो एफ ए का क्या होगा, सारणिक कहलाएगा, जिससे हम या तो हम ए का मापांक या डिटर्मिनेंट्स ए या डेल्टा के द्वारा निरूपित करते हैं। यदि हमें कोई आव्यूह दिया गया है ए बराबर, ये 2 कोटि का है 2/2, तो ए सारणिक को हम सारणिक का मापांक या उसको डिटर्मिनेंट्स ए द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ध्यान देंगे, आव्यूह ए के लिए सारणिक ए का मापांक को ए का सारणिक पढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा ए, तो हम इसको पढ़ेंगे ए का सारणिक, क्योंकि मापांक का भी चिन्ह इसी तरीके से होता है। जैसे हमने x+1 लिखा तो इसका मतलब हुआ x+1 का मापांक, लेकिन ये जो चिन्ह है ये आपका सारणिक का है। केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। वर्ग आव्यूह कैसे, हमने आपको कोई आव्यूह दिया 2/3 का, तो ये सारणिक नहीं होगा। वर्ग आव्यूह 2/3 का होगा ही नहीं, या क्या होगा 3/3, 2/2, मतलब 2 पंक्ति और 2 कॉलम, तभी हम उसका सारणिक बना सकते हैं। एक कोटि के आव्यूह का सारणिक, माना एक कोटि का आव्यूह एक ही होगा, 1/1, मतलब एक ही अवयव होगा। तो ए सारणिक को ए के बराबर परिभाषित कर सकते हैं। मीन्स ये हुआ कि ए बराबर अगर ए अकेला है तो इसका जो मान आएगा सारणिक का वो ए होगा। अगर यहाँ पर द्वितीय कोटि के आव्यूह का अगर सारणिक हम निकालें, द्वितीय कोटि का मतलब 2 पंक्ति 2 कॉलम, तो ये 2 कोटि 2/2 कोटि का आव्यूह है। इसको अगर हम सारणिक के रूप में परिभाषित करें कि सारणिक का मान क्या होगा, तो ए के सारणिक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि डिटर्मिनेंट्स ए सारणिक या डेल्टा, तीनों ये आपस में बराबर हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर सीखना है कि ऊपर से एरो नीचे की ओर चलेगा, फिर यहाँ से ऊपर की ओर चलेगा। पहले इस तरफ चलना है, फिर इस तरफ चलना है। जब ऊपर की ओर चलेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जैसा कि यहाँ चित्र में आपको दिखाया गया है। A11 का गुणा A22 में होगा, लिख देंगे हम, और A21 का गुणा A12 में होगा, माइनस चिन्ह लगाएंगे जब ऊपर की ओर गुणा करेंगे। अब हम आपको उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि सारणिक आपको यहाँ पर दिया है 2, 4, -1 और 2 का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, इस तरीके से गुणा करेंगे। 2 और 2 कितना हुआ, 4। अब हमें इस -1 का गुणा इस 4 में करना है, कर दिया, लेकिन माइनस लगाएंगे। तो 2 गुणे 2 माइनस ऊपर की ओर, जब हमने इस तरीके से गुणा तो लिखा, जब ऊपर की ओर चलेंगे तो -1 गुणे 4, तो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 बराबर कितना, 8। तो इस सारणिक का जो मान आया वो कितना आया, 8। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हमें x के रूप में दे दिया जो संख्याएं थी। अब हमने आपको बताया कि यहाँ पे व्यंजक के रूप में दे रखा है और उसका मान पूछ रहा है कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमने कहा इसमें गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर होगा माइनस इसका गुणा इस पद में कीजिए तो x माइनस वन और x प्लस वन होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस का चिन्ह यहाँ से जाएगा तो प्लस का वन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म तो प्लस का वन आ गया। तो इसका आंसर कितना आया? वन। तो इसका जो मान होगा वो आपका आंसर वन आया। तो हम इस सारणिक का क्या बोलते हैं? प्रसार बोलते हैं। प्रसार कर रहे हैं हम यहाँ पे। आगे अब हमने आपको यहाँ पर 2/2 कोटि का बोला है, सीख लिया हमने प्रसार करना कि प्रथम वाले अवयव प्रथम कॉलम का इसमें गुणा करो, लिखो, माइनस लगा के इस तरफ गुणा करो और लिखो, सॉल्व कर लो। अब हमें 3 × 3 कोटि के अवयव को हमें सीखना है। तृतीय कोटि के अवयव के सारणिक को द्वितीय कोटि के सारणिक में व्यक्त किया जाता है पहले, और एक सारणिक एक पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसरण मतलब प्रसार कहलाता है। तृतीय कोटि के सारणिक 6 प्रकार से प्रसारित किया जा सकता है। R1 R2 R3 में से प्रत्येक के संगत और तीनों स्तंभ C1 C2 C3 के प्रत्येक संगत प्रसार समान परिणाम देते हैं। अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ध्यान से आपको समझना है। एक अवयव आपको दिया है जहाँ पर 3/3 का ये अवयव है। ये पहली पंक्ति R1, ये दूसरी पंक्ति R2, ये तीसरी पंक्ति R3। तो यहाँ पर जब हम प्रसार करेंगे तो हम अपनी स्वेच्छा से रो के सापेक्ष करेंगे या कॉलम के सापेक्ष, दोनों का मान बराबर ही आएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। प्रथम पंक्ति R1 के अनुदेश अगर प्रसार करें तो यहाँ पर हमने डार्क कर रखा है। यहाँ पर ए सारणिक R1 के पहले अवयव A11, ध्यान देना है आपको, और सारणिक ए की पहली पंक्ति R1 पहला स्तंभ के अवयवों को हटाने से द्वितीय कोटि के सारणिक से गुणा कीजिए। हम आपको डायरेक्टली यहाँ पर समझा रहे हैं कि प्रसार कैसे करना है। इस विधि को आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि R1 के सापेक्ष आपको प्रसार कैसे करना है। तो यहाँ पर R1 के सापेक्ष अगर प्रसार करना है तो R1 की जो सापेक्ष प्रसार होगा वो आपका ये होगा, और R2 के सापेक्ष जो प्रसार होगा वो आपका ये होगा, और R3 के सापेक्ष प्रसार होगा, R3 के सापेक्ष किया नहीं है, ये आपका C1 के सापेक्ष। अब ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है कि प्रसार करने से पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पर जो अवयव लिखा होगा A11 जैसा कि ये लिखा है, इसको हम A11 लिखेंगे और इसको बंद कर लेंगे। इस तरीके से क्या कर लिया? बंद कर लिया। वही तरीका है क्या कि ए इसका गुणा इसमें करेंगे, तो A22 गुणे A33, इसका गुणा इसमें करेंगे A32 A23, कोष्टक लगा लेंगे। अब फिर अवयव कौन सा आया? A21, तो माइनस लगाएंगे,
तो सारणी के जो चिन्ह होते हैं वो आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ध्यान से देखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जब हम प्रसार करेंगे तो इस चिन्ह को आपको देखना है। उदाहरण के माध्यम से आप बहुत ही जल्दी यहाँ पर समझ जाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से। एक डिटर्मिनेंट्स आपको दिया है, एक सारणिक आपको दिया है। ध्यान दीजिए कि तीसरे स्तंभ में 2 प्रविष्टियां शून्य हैं और तीसरे स्तंभ C3 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो हमने आपको यहाँ पर बताया कि प्रसार करने से पहले हम कंडीशन यहाँ पे गणना को सरल करने के लिए हम सारणिक उस पंक्ति के स्तंभ के अनुदिश प्रसार करेंगे जिसमें शून्य की संख्या अधिकतम होगी। शून्य की संख्या देखो अधिकतम किसमें है, शून्य की संख्या तीसरे वाले कॉलम में है। तो हम यहाँ पर C3 के अनुदिश प्रसार करेंगे। समझिए C3 के अनुदिश कैसे प्रसार करना है। तीसरे स्तंभ में 2 शून्य हम बता चुके हैं आपको। तो इसके बाद हम देखेंगे कि 4 हम यहाँ लिखेंगे, इसके बाद ये बंद कर लेंगे और ये बचे हुए अवयव यहाँ लिख देंगे। तो बचे हुए अवयव आपके हो गए -1 3 और 4 और 1, ठीक है, ये लिखा। फिर हम माइनस लगाएंगे, इसी के सापेक्ष करना है। तो ये वाला 0, तो हमने आपको बताया कि प्लस माइनस प्लस, तो क्या लगाया 0, और जब 0 लगाएंगे तो ये वाले हम बंद कर लेंगे, छिपा लेंगे। तो क्या बचा 1 और 2 ये लिखा, 4 और 1 का ये लिखा। अब आपका ये वाले 0 इसको हम बंद कर लेंगे तो हमारे ये वाले अवयव बचेंगे जो हमने यहाँ लिखे हैं। तो चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। अब हम वही तरीका 2/2 का तो आपको करना प्रसार आता है कि इसका इसमें गुणा करेंगे। 1 और -1 -1, माइनस का चिन्ह लगाया, 4 थी कितना 12। आप सीधा सीधा ये सीख लो कि इस तरफ गुणा किया हमें लिखना है, इस तरफ गुणा किया माइनस लगा के लिखना है। इसी तरीके से 1 का गुणा 1 में किया, 4 का गुणा 2 में किया 8, लेकिन 0 का गुणा जब करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 और 1 13, 13 चौको 52, माइनस का चिन्ह आगे। अब हम यहाँ पर R1 के अनुदेश प्रसार करेंगे। R1 कहाँ पर है, ये आपका R1। हमने आपको बताया कि R1 के सापेक्ष ये वाले अवयव हम यहाँ लिख देंगे, 0 बार लिख देंगे। R1 साइन अल्फा ऐसे बंद कर लेंगे तो ये वाले अवयव लिख देंगे और ये बचे हुए अवयव यहाँ लिख देंगे, लेकिन माइनस चिन्ह यहाँ लगाएंगे। अब माइनस कॉज अल्फा, R1 के अंदर चल रहा था प्रसार, माइनस कॉज अल्फा पहले से लिखा हुआ है। तो ये जो बचे हुए अवयव हैं आपको, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब 2/2 का प्रसार बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद ये प्रसार करना हम सीख गए। उदाहरण नंबर 5 में कह रहा है x का मान निकालिए। x का मान, इसका प्रसार और इसका प्रसार क्या होना चाहिए, बराबर होगा, क्योंकि ये आपस में बराबर दे रखे। आप व्यू नहीं है, ध्यान देना, आप व्यू नहीं है, नहीं हम कंपेयर कर देते, कंपेयर कर सकते थे। 2/2 का आप व्यू है, कंपेयर हो जाएगा, लेकिन हम प्रसार करेंगे
3 का गुणा, वो 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 3, और x का गुणा x में करेंगे माइनस लगा के तो एक्स स्क्वायर। द्वितीय वाली सारणी का करेंगे 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। सॉल्व कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर इस तरफ आया, माइनस के 5 3 कितना 8, तो x बराबर प्लस माइनस 2√2 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, हमने आपको एक सारणिक के बारे में पहली एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल और सरल। प्रश्न नंबर 1 और 2 का मान आपको निकालना है, प्रसार करना है। प्रसार हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे सीधा सीधा है। इसका इसमें गुणा करो, -2 आएगा, -5 गुणे 4, तो -2 माइनस माइनस प्लस 20 और 18 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे क्या होगा, कॉज स्क्वायर थीटा। इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो आपको बना जाएगा। इसमें इसका इसमें गुणा करना है, माइनस लगा के फिर इसका इसमें गुणा करना है, लिखना है और हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जो सवाल नंबर तीसरे में आपको हिंट बता रहे हैं, ए की वैल्यू दे रखी है, तो उसमें सबसे पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2 1 2 4 2 इस तरीके से। फिर उसका सारणिक निकालेंगे, 2 का गुणा इसमें भी होगा, 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 क्योंकि ये आव्यूह अभी सारणिक नहीं है। सारणिक होता तो इस तरीके से लिखा होता। फिर 2a जो आ जाएगा हमारे पास, 2 का गुणा इसमें हम करेंगे तो 2, और 2 का गुणा इसमें 8 हो जाएगा, 4 और 2 का 2 4, तो ये आव्यूह बना 2a। अब हमें सारणिक बनाना है, तो यहाँ पर ये सारणिक बन जाएगा, प्रसार करना है। 4 दूनी 8, 8 चौको कितना 32, 32 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 24, वो भी माइनस के। अब हम इसको हम बराबर सिद्ध करना है। बराबर सिद्ध करने का मतलब है कि सबसे पहले हम जो हमें a दिया था उसका हम सारणिक निकालेंगे, सीधा सीधा। 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, तो माइनस का 6 आया, लेकिन बाहर से 4 लिखा हुआ तो 6 चौको 24। जैसा कि मैंने -24 पहले भी बताया था, बाएं पक्ष में जो आया था वो -24 आया था, राइट साइड भी हमने सॉल्व किया, -24 ही आया है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया है। तो इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे सभी में, सभी अवयव में, इसके बाद उसका प्रसार करेंगे। और प्रसार यहाँ पर हम C1 के सापेक्ष करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अवयव क्या हैं, शून्य हैं। इसी तरीके से आपको 5वें सवालों में प्रसार करना है। मुझे पूर्ण आशा है कि आप इन सवालों का प्रसार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में सीधा सीधा आपको प्रसार करना है, मान निकालना है। अगर यहाँ पे इस तरीके से न कि ये लिखा होता तो आपको समझ लीजिए कि प्रसार करना है। पिछला एग्जाम्पल हमने आपको बताया है, उसी तरीके से इसमें प्रसार करना है। 2 एकम 2 और पंचों को कितना 20 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24। अब 2x स्क्वायर जो लिखा है वो अपनी जगह लिखा है, 24 इस तरफ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 2 बचेगा, 2 से 2 0, तो x बराबर आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। आगे इसमें भी आपको वही करना है। इसका इसमें गुणा करेंगे x स्क्वायर, 8 दूनी कितना 16 बराबर 6 कितना 36, 18 दूनी कितना 36, 36 में से 36, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 16, तो x बराबर आएगा आपका +-4, वो 6 +-6, सॉरी +-6, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।